अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर वकीलों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है। इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है और ये आपको नजर आ रहे हैं वकीलों का जो एक काफिला कहे तो ये कैसर बाग से होते हुए परिवर्तन चौराहे होते हुए ये हजरतगंज चौराहे पर पहुंच चुके हैं और ये विधानसभा का घेराव करने की जो कोशिश है उसको करने जा रहे हैं और लगातार इसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं काला कानून जो है उसको वापस लो। विधानसभा में विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में देखिए ये सभी जो अधिवक्ता है ये हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है और इन अधिवक्ताओं को जो रोकने की कोशिश है वो भी की जाएगी। हम दिखाना चाहेंगे, जरा दिखाइए, बैरिकेड्स लगी हुई है। सारे अधिवक्ता जो है हजरतगंज चौराहे के गांधी प्रतिमा पर पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विधानसभा के पहले ही बैरिकेड्स लगाई गई है, वो बैरिकेड्स नुकीले लगाए गए हैं और आज ये जो अधिवक्ता है वो आपको भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा पर ये सारे अधिवक्ता जो इकट्ठे हुए थे, हालांकि प्रशासन ने भी बैरिकेड्स जो है वो खोल दिए। क्या मांगे जिसको लेकर आप लोग कर रहे हैं? अधिवक्ताओं के खिलाफ ये काला कानून है, इसको वापस करना चाहिए और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अधिवक्ताओं के लिए ऐसा काला कानून पास कर दिया है जिससे सभी देश और प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर्षित है। अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से आकर्षित है। इस काले कानून को वापस लो, यही अधिवक्ता समाज की बात है, यही अधिवक्ता समाज की मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और रोष इसलिए बात है जो अमेंडमेंट आ रहा है वो अधिवक्ताओं के खिलाफ है। बाहरी लोगों को जो है अधिवक्ता के ऑल इंडिया बार में बैठाने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता का हनन है और संविधान में जो हमारी स्वतंत्रता दी गई है उसका भी हनन है। और जिस तरीके से जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट बिल लाया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल, इस बिल में कई चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट लेके आई है जिससे कि अधिवक्ताओं के हड़ताल करने और बाइकाट करने के जो है अधिकार को छीना जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन बिल वापस होना चाहिए और हम अधिवक्ता तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये प्रोटेक्शन बिल वापस नहीं हो जाता। तो गांधी प्रतिमा के सामने भी तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं। इस समय हम इनसे ही बात करने के किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अधिवक्ता बिल लाई है सरकार जो कि एडवर्टाइजेशन एक्ट के खिलाफ है। हमारे हड़ताल माना है, केंद्र के द्वारा जो नीति होगी वो खिलाफ होगी, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है मैम, सबसे पहली चीज़ तो ये है जो बिल आया है वो हम लोगों के खिलाफ पूर्ण रूप से एकदम, आप ये समझ लीजिए, हम लोगों की शक्तियों को पूरी तरीके से छीना जा रहा है उसमें। ठीक है, चीज़ों को इस तरीके से लाया गया है कि अधिवक्ता समाज उनके चरणों में जाके गिर जाए। जैसे पुलिस प्रशासन गिरा हुआ है, जैसे मीडिया गिरी हुई है, वैसे हम लोग भी जाके गिर जाए। अरे हम लोगों की जो स्वेच्छा है, जो स्वतंत्रता है, क्या वो छीन लोगे आप? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। देखिए ये देश कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक के अनुरूप ही चलता है। देश को आज़ादी दिलाने का काम भी अधिवक्ता ने किया था। हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल का हनन है जिसमें सरकार बता रही कि हमारे सरकार के लोग उसमें रहेंगे। सरकार में जो अधिवक्ता हैं जो मलाई काट रहे हैं वो अधिवक्ता हित की बात ही नहीं करते। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी वाणी को शासन प्रशासन तक पहुँचाएं और हमें इस बात को आगे पहुँचाएं। देखिए, सर्वप्रथम तो आज अधिवक्ता जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसने दिखा दिया कि हम ऑफिसर यानी अधिकारी हैं माननीय न्यायालय के, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जैसा पूर्व निर्धारित था, लखनऊ बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ एवं अन्य सभी जो पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन एवं अन्य बारें हैं, सबने संयुक्त रूप से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शांतिपूर्ण धरना मार्च और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो अधिवक्ता विरोधी एक अधिनियम जिसका नाम अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 रखा गया है, उसका ड्राफ्ट तैयार करके उसमें हमें सुझाव आमंत्रित किए गए थे कि 28 फरवरी 2025 तक हमें अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेजने हैं। तो हमने ये एक सांकेतिक रूप से धरना, और बड़ा सफल धरना हमारा रहा कि हम लोगों ने बिना कोई अराजक तत्व बीच में इन्वॉल्व किए और बिना कहीं पर कोई भी इनोसेंट, मतलब कोई भी ऐसा इंड्रेंस हमने क्रिएट नहीं किया। हम बड़े इनोसेंट तरीके से यहाँ आए और गांधी प्रतिमा पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन हमने यहाँ किया। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो विधेयक यानी जो संशोधन अधिनियम है उसमें 411 की डी में क्लॉज में ये मेंशन कर रखा है कि अब 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी स्वतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो थी, जो हमें गवर्न करती थी, जो हमें पंजीकरण से लेकर हमारे नियमावली को बनाती थी, उसमें 3 ऐसे सदस्य जो केंद्र सरकार नामित करके भेजेगी। न्यायपालिका स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगी। काला कोट और हमारी कलम हमेशा स्वतंत्र थी, ना हम किसी से डरे हैं ना किसी से डरेंगे। रही बात दूसरा क्लॉज, उसमें 498 के उसमें भी मेंशन कर रखा था जिसमें साफ तौर पर यह किया गया कि हम
कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है धरना प्रदर्शन का, उसको भी कहा गया है कि आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम करके हमने अपना जवाब दर्ज कर दिया कि हम जब जब भारत में इस प्रकार के कष्ट आते रहेंगे, जब जब कहीं भी अगर शासन प्रशासन या कहीं भी न्यायपालिका में भी समस्या आएंगी, तो अधिवक्ता ने आज़ादी दिलाने का काम किया था। अधिवक्ता आज भी एक था, कल भी एक रहा, इसलिए अधिवक्ता एकता हमेशा जिंदाबाद। हर मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, दो काउंसिल रखे जाते हैं। एक काउंसिल साबित करता है, एक काउंसिल उस पर क्लास करता है। कोई न कोई एक पक्ष कभी न कभी हारता है, जो सत्य होता है उसकी विजय होती है। जो हारता है, सरकार ने विधेयक में कहा है कि जो मुकदमा हारेगा उसको उसका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ये कहाँ से नियम है, ये किस तरह का नियम है? अरे भाई, मैं पैरवी करता हूँ, आपके क्लास को कोर्ट के सामने रखता हूँ। ये न्याय करना कोर्ट का संवैधानिक अधिकार है। हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि हम उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। क्या हम अपनी जो है आने वाली संतानों को, जनरेशन को संदेश दें कि हम वकील हैं, हमारी जनरेशन वकील के बारे में सोचना बंद कर दे? ये बिल्कुल गलत है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। हम लोग प्रशासन द्वारा पारित संशोधन बिल 2025 का विरोध करते हैं। उसी विरोध में हम लोग गांधी प्रतिमा तक पैदल चल करके आए हैं और हमेशा इसका विरोध रहेगा। हमारी एकता में शक्ति है और हम लोग इस विरोध का हमेशा खंडन करते रहेंगे और अपने अधिकार का हमेशा जो तो डट के लड़ाई करके हम लोग अपने अधिकारों को खुद छीनेंगे, ले करके रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, आज विरोध प्रदर्शन करने उतर आए हैं? चलिए यहाँ पे, क्या कहेंगे? देखिए, अधिवक्ताओं के ऊपर जो है लगातार अत्याचार हो रहा है। ठीक है, जो अधिवक्ता ये नियम आया है, संशोधन अधिनियम, ये जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ है। इसमें ये कहा गया है कि जो रिटायर्ड जज होंगे ये बार काउंसिल में शामिल होंगे। अगर ये बार काउंसिल में शामिल होते हैं तो फिर ये सरकार के पक्ष की बात कहेंगे, अधिवक्ताओं के हितों की तो बात हो ही नहीं सकती। लगातार जो है सरकार अधिवक्ताओं के साथ जो है अत्याचार कर रही है। कोई अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है कोई ऐसा बिल नहीं पेश हुआ है जो अधिवक्ताओं के हित में हो। समाज के सभी वर्गों को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जो है वित्त मिलता है। हमें लर्निंग काउंसिल कहा जाता है, हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। मैं आपको बहुत साधारण बात कहना चाहूँगा, जिला न्यायालय ये प्रदेश की राजधानी है। अगर किसी अधिवक्ता को सामान भी चोट लग सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ एम्बुलेंस जैसी मानक सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं है। और ये सिर्फ यही नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों में है। उन बातों को तो ध्यान आप देते नहीं, पानी की सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देते नहीं, जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में तो सोचते नहीं आप। लेकिन हमारे अधिकार को हनन करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं आप, और सरकार में बैठे अपने ही लोगों को शामिल कर देते हैं। हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। तमाम अधिवक्ता जो है वो यहाँ पर भी नजर आए। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी, ये बिल वापस होना चाहिए। अधिवक्ता समाज की लड़ाई लड़ता है और अधिवक्ता के साथ में आज काला कानून पास किया गया है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू नहीं किया गया, उसके बाद में जो है काला कानून लागू कर दिया गया है। जबकि महत्वपूर्ण अंग है समाज का ये अधिवक्ता। आज अगर ये हमारी मांगे नहीं मांगी गई, ये कानून वापस नहीं किया गया, तो हम जो है अभी तो जिले में है, प्रदेश में करेंगे और देश में भी करेंगे आंदोलन। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से आप लोगों के लिए बिल आ गया है? और अभी ये हमारी मजबूरी बन गई। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम कोई आंदोलन करें, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करना चाहते हैं, हम वकालत करते हैं। लेकिन एक वकील को अगर ज़बरदस्ती किसी कानून में बांधा जाएगा, उसे बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश करी जाएगी, तो ये हमसे मंजूर नहीं होगा। हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम जबरदस्ती के थोपे हुए बिल को, जो अंधा कानून बनाया जा रहा, जो अंधा बिल बनाया जा रहा है, उसमें बनना नहीं चाहते हैं। अगर ये बिल लागू किया गया तो हम एक आंदोलन करेंगे जो लखनऊ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएगा। हमारा जंतर मंतर तक आंदोलन होगा, इसलिए इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। ये सरकार ने जो काला कानून बनाया है, हर चीज नियम कानून चलती है, वो संविधान से देश चलता है। और अभी तक जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया बार काउंसिल, ये स्वायत्तशासी संस्थाएं थी जो अपना कानून बनाती थी और कानून संविधान के अंतर्गत बनाती थी। अब इन लोगों ने, सरकार ने जो एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, उसमें इन्होंने संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत और एडवोकेट एक्ट 1961 की भावनाओं को दरकिनार करते हुए अधिवक्ताओं को बिल्कुल बोलने पे पाबंदी लगानी चाह रही सरकार। प्रोटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हम अपना जो संवैधानिक अधिकार है विरोध दर्ज कराने के लिए, उससे भी ये सरकार रोक रही है। हम कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। हम हमारे खिलाफ
अगर कोई कंटेम्प्ट का मामला होता है तो उसमें 5 मेंबर रहेंगे जो वकील नहीं होंगे, 6 मेंबर एक वकील रहेगा, 5 मेंबर रहेंगे नॉन वकील। और जो और संस्थाओं में ऐसा सरकार ने कानून नहीं बनाया, क्योंकि अधिवक्ता समाज ही ऐसा है जो सही बात समाज में कहता है। अधिवक्ता समाज की आवाज़ को दबाने के लिए, जिससे इस सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई प्रोटेस्ट न कर सके, ये कानून बनाया जा रहा है। और जब तक इस कानून में तर्कसंगत संशोधन नहीं होता है तब तक हम लोग इसका लगातार विरोध करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? ये सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के विरोध में उतर चुकी है पूर्ण रूप से, और हम सब अब जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन नहीं होगा, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। सरकार कुछ भी कर ले, उसको संशोधन करना ही पड़ेगा, और तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट करने पे उतारू हो गए? देखिए, आज तो हम लोगों ने एक ज्ञापन दे करके किया है। बाकी 25 तारीख को हम लोग का एक पूर्ण बाइकआउट होगा, और पूरी तरह से अगर इस पे भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे जा करके हम लोग और भी इससे ज़्यादा भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रणाम सर। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो अधिवक्ता हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है? ये जो कर रही है केंद्र सरकार, जो बिल पास कर रही है, इसको हम लोग अपनी तरफ से होने नहीं देंगे। और मतलब हम लोग जहाँ तक होगा तहाँ तक जाएंगे, जितनी लड़ाई होगी वो बराबर हम लोग लड़ाई करेंगे। अधिवक्ता पूरे समाज, पूरे सभी हितों की बात है। इतने कहेंगे कि आज लखनऊ की धरती हिल गई है अधिवक्ताओं की लड़ाई से, और राजधानी से ये आवाज़ जाएगी कि ये बिल काला बिल वापस लो और बिल में घुस जाओ, क्योंकि ये सरकार चलने वाली नहीं। अगर अधिवक्ताओं के विरोध में रहेगी तो खुद उनकी कभी काल ये कटघरे में जब आते हैं तो पैरवी हम ही करते हैं, तो फिर इनकी पैरवी करने वाला कोई अधिवक्ता मिलेगा नहीं। मैं इतना कहना चाहूँगी, और हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, बस अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए तमाम अधिवक्ता हैं जो आज विधानसभा से कुछ ही कदम की दूरी पर गांधी प्रतिमा पर बैठ करके इन सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जो हमारा बिल आप लाए हैं उसे संशोधित करिए और हमारा जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करिए। और 25 तारीख को बड़े आंदोलन का जो आगाज है वो भी ये लोग करने जा रहे हैं, और 25 तारीख को कहे तो बड़ा आंदोलन इन अधिवक्ताओं का होने वाला है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से एमएस टुडे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कुंदन सिंह के साथ सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।